तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लेक्चर 1 हमारे पास में है। आपके पास बुक है, आप इस बुक को देखिए। उस बुक के अंदर मैंने इस चीज़ को लेक्चर 1 को दे रखा है। सबसे पहले क्या सम बेसिक पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं। आखिरकार कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम किसे कहते हैं? तो हमारे पास में सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaCl है। NaCl कैसे होगा? Na+Cl-, मतलब Na+ की आइडेंटिटी और Cl- की आइडेंटिटी हमारे पास में है। इसी तरह से हमारे पास में ये भी एक सॉल्ट है। कौन? ये। ठीक है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैसा? डबल सॉल्ट। एक ये क्या बोलते हैं इसे? डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है। ठीक है, ऊपर वाला एक नॉर्मल सॉल्ट हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया? एक डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट इसके अंदर क्रिस्टलाइज होकर के। क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक इधर है एक इधर है, मिक्स है। ठीक है, जब इनको आयनाइज करते हैं तो ये K+ देगा, SO4 देगा, ये Al+ देगा और ये SO4 देगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या है? ये हमारे सॉल्ट्स हैं। ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। इसी तरह से हमारे पास में एक नई चीज़ आती है, K4FeCN6 मान लीजिए। ये हमारे पास में आया, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो 4K+ है और FeCN6 माइनस है। ये हमारे पास में है। ये चार्ज बैलेंस हो गया। इस तरह से हम अगर बात करें तो ये हमारे पास में K+ हो गया और ये FeCN6 माइनस हो गया है। ठीक, अब हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि जैसे हमने इसको ब्रेक करा था, K2SO4 अलग हुआ था, Al2SO4 अलग से हुआ था और उसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया था। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो K4FeCN6 है, इसको मैंने ब्रेक किया, K4 को 4K+ और FeCN6 को। अगर मैं इससे आगे से ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि ये इससे भी आगे ब्रेक हो, Fe बाहर निकल करके आए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह के कंपाउंड्स जो हमारे पास में यहाँ दिखाए गए हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, क्यों हम इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, वो मैंने इसमें आपको समझाया हुआ है और मैं यहाँ भी आपको ये बात समझा रहा हूँ। हमारे पास में जैसे K4FeCN6 दिया है, आखिरकार इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है या क्या ऐसा अलगपन है जो दूसरे से इसको अलग करता है? जैसे 4K+ था, यहां क्या था आपका? FeCN6 माइनस, ये हमारे पास में था। यहां जो ये CN लगा हुआ है, इसका Fe से लिंक कैसे है? ये इस तरह से है। कैसे है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हुआ करता है। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल है, ये इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास में जैसे इधर की ओर हम बात कर रहे थे, जैसे Al2SO4 है, ब्रेक करा, SO4 माइनस हो गया। यहां पर हमने ब्रेक करा, ये एक आयन हो गया। ये फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पास में अगर AlCN होल थ्राइस था तो Al+++ हुआ और CN माइनस हो गया, मतलब CN यहां से अलग हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो CN इससे बाहर निकल करके नहीं आ रहा है। तो ये एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तरह से कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड आयन हमारा बन गया है। तो इसलिए इसका पूरे का नाम क्या हुआ करता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ये जो CN है, इसके साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये कॉम्प्लिकेटेड आयन होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में क्या है? कहीं पर KCl दिया है और इसके ऊपर AgNO3 में डालता हूं तो डेफिनेटली AgCl का व्हाइट PPT आ जाएगा। व्हाइट PPT है। या मान लीजिए FeCl3 होता और मैं AgNO3 डालता तो भी मुझे AgCl मिल जाता, दोनों केस में मिल जाता। लेकिन अगर मेरे पास में कहीं पर K4, यही Fe अंदर है, Cl6 है और मैं आपसे कहता हूं AgNO3 डालिए। क्या डालिए? AgNO3 डालिए। तो मैं अगर ये उम्मीद करूं कि ये AgCl मिलेगा, नॉट पॉसिबल। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। हमारे पास में ये K+ मिल सकता है, हमारे पास में
इधर की ओर FeCl6 माइनस 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 मिल सकता है, लेकिन अगर मैं AgNO3 को डालता हूं तो मुझे AgCl नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये यहां से इसके आगे फर्दर Cl माइनस के रूप में नहीं मिलता है। Cl माइनस के रूप में ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या चीजें और हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, उसकी हम बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये इजीली मिल जा रहा है क्योंकि K+Cl माइनस में। ये नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये जो बॉक्स है ये अनआयनाइज होता है, ये बॉक्स आगे की ओर टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। इस चीज का हम लोग ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे पास में K2O है, मीन्स 2K+O माइनस माइनस है। मेरे पास में K2SO4 है, तो मैं जो SO4 माइनस माइनस यहां पर लूंगा, अगर मैं उससे उम्मीद करूं कि O माइनस माइनस मिले तो नहीं मिलता है। उसकी पूरे की एक आइडेंटिटी होती है, यहां पर इसकी एक आइडेंटिटी होती है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, और यहां पर इसके पूरे की आइडेंटिटी होती है। इसी तरह से यहां पर इस पूरे की एक आइडेंटिटी है, इससे Cl माइनस फर्दर डिसोशिएट नहीं हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं कि आखिरकार जो हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला है, इसके मेन फीचर्स, मेन पार्ट क्या क्या हुआ करते हैं। तो अगर मेरे पास में कहीं पर K4FeCN6 लिखा हुआ है, तो यहां पर ये 4K+ है, इसको हम बोला करते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं सराउंडिंग आयन। इसको हम ब्रेक करें, FeCN6 माइनस माइनस, क्या नाम होता है इसका, कॉम्प्लेक्स आयन पहला। दूसरा कोऑर्डिनेट आयन, तीसरा कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये सब इसके नाम हुआ करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेट आयन, कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसकी फर्दर अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ये Fe जो होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं, वो नाम होता है सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल है। इस Cn की अगर मैं बात करूं तो इसका एक नाम हुआ करता है, इसका नाम हुआ करता है लेगेंट। लेगेंट, इसको हम लेगेंट बोलते हैं, इसको आयन नहीं बोलते, इसको लेगेंट बोलते हैं। ये एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, इधर की ओर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, ये इसकी तरफ को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। तो हम पहले एक चीज जानते हैं, क्या, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपका क्या करा करता है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जिसके तरफ को मींस मान लीजिए मेरे पास NH3 था, मेरे पास BH3 था, पढ़ा है आपने, इसके लोन पेयर इसे दिए जाते हैं, तो ये अपने आप में होता है लुईस बेस और ये अपने आप में होता है लुईस एसिड। मींस जो हमारे पास में लेगेंट है, जो हमारे पास में लेगेंट है दैट इज Cn माइनस, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इसलिए ये अपने आप में एक कैसा काम करता है, लुईस बेस जैसा काम करता है, और ये अपने आप में लुईस एसिड जैसा काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर्स को दे रहा है। देने वाला लुईस बेस, लेने वाला लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल इज जस्ट लाइक लुईस एसिड। जितने ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना अच्छा बेस होगा और उतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इनके बीच में। ये आगे काम आएगा स्टेबिलिटी में, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आखिरकार क्या ऐसी बात हुआ करती है जो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को बनाने के लिए जरूरी होती है, वो ध्यान देंगे। हमारे पास में कहीं पे दिया था K4FeCl6, ये सेंट्रल मेटल है। ये सेंट्रल मेटल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कब, कब अट्रैक्ट करेगा, जब इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। अप्रोच कब आसान होगी, मेरा यहां से निकल के जाना आसान कब होगा, कब आसान होगा बताइए। अगर मैं रजाई ओढ़ लूं इसके ऊपर, अपने ऊपर, मैं निकल सकता हूं, नहीं निकल सकता हूं। मतलब साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल पे चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल
पर Q कैसा होना चाहिए? Q मीन्स चार्ज, मोर। साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। इसका साइज छोटा हो, चार्ज ज्यादा हो, तो हमारे पास में अट्रैक्शन क्या होगा? बेटर होगा। अट्रैक्शन क्या होगा? बेटर होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा? अच्छा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास में कि हमारे पास में जो ये इसकी तरफ बॉन्डेड होते हैं, ये फिक्स होते हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये कि जो Fe के साथ में Cl6 लगे हैं वो फिक्स हैं। कैसे फिक्स हैं? Fe के लिए ये 6 है। अगर मैं इसकी जगह पर K4 Fe Cl5 करूं तो ये गलत है। ऐसा 6 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बुक में ये चीजें समझाई हुई है कि ऐसा नॉर्मल की बुक में इस चीज को मैंने समझाया हुआ है। लेकिन हमें बोर्ड लेवल पे या जेईई मेंस लेवल पे इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्या है? ये 6 होता है, ये 5 नहीं होता है, ये 4 नहीं होता है, ये 7 नहीं होता है, तो हमें फिक्स ध्यान रखना पड़ता है। क्या? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? हाँ, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बुक में आप देखिए, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया हुआ है। हर मेटल के लिए फिक्स होता है। जैसे Ag के लिए कितना है? 2 है। ठीक है। Fe के लिए हमारे पास में क्या है? 6 है इन जनरल, लेकिन 5 भी होता है एक जगह पर, केवल यहां। और हमारे पास में कौन है? Cu के लिए 4 है। ठीक है। हमारा Ni के लिए 4 है, ये Pt के लिए 6 है। इस तरह से हुआ करता है। मतलब हमारे पास में K Ag Cl2 ये हो सकता है। लेकिन अगर वो हमसे कहने लगे K Ag Cl5, ये नहीं होगा। क्यों? Ag के सराउंडिंग में कितने हैं? 2 Cl हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे मिल रहे होते हैं। अब वो हमें कैसे पता चलेंगे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास में मिल रहे होते हैं या किस तरह से हमारे पास में चल रहा होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो हमने दिखाए हुए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो लेगेंट है वो किस तरह का है। लेगेंट हमारे पास में 2 तरह के होते हैं। ठीक है। कहा जाए तो 3 तरह के तो मेन होते हैं। पहला मोनो, दूसरा बाई, तीसरा ट्राई और पॉली। मोनोडेंटेड हमारा वो हुआ करता है जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया करता है। बाइडेंटेड, डेंटेड नाम आएगा, डेंटेड ये हमारे पास में Cl माइनस है, केवल एक कोऑर्डिनेट देगा। NH3 पे लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट देगा। H2O पर 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही यूज होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एटम पे, एक सिंगल एटम पे 2 या 2 से ज्यादा भी लोन पेयर हैं, तो उसमें से केवल एक ही यूज हो पाता है। इसको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने समझाया हुआ है आपको। मान लीजिए मेरे पास में ये लिखा हुआ है, इसको दो कोऑर्डिनेशन होंगे। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EN और फुल लिखते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन हमारे पास में ये है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं OX। नाम क्या है? ऑक्सलेट। नाम क्या है? ऑक्सलेट। इसी तरह से ट्राई, पॉली और भी है। एक इसमें सबसे फेमस है EDTA। EDTA हमारा क्या होता है? ये लिखा हुआ है, ये है, ये हमारे पास में माइनस है, इस तरह से ये है, ये है, ये हमारे पास में माइनस है, इस तरह से 1 2 3 4 यहां लोन पेयर। टोटल हमारे कोऑर्डिनेशन क्या है? यहां से यहां से यहां से यहां से। अब पूरा नाम बोलते हैं। इथाइलिन, 2 कार्बन है, इथाइलिन, NH डायमीन, दिस इज इथाइलिन डायमीन। ये क्या है? इसको गौर से देखिए, CH3CO माइनस, या फिर आप देखिए CH3COH। जानते हैं दिस इज एसिटिक एसिड और दिस इज एसिटेट। कितनी बार एसिटेट है? 1 2 3 4। जैसे यहां Cl लग जाता तो क्लोराइड। ऐसी है क्या? एसिटेट। कितनी बार है? 4 बार। 4 का मतलब टेट्रा। नाम क्या होगा? E से
इथाइलिन, डी से डायामीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट। नाम क्या हुआ? इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। कितना चार्ज है इसके ऊपर? जैसे यहां कितना चार्ज है? -2। यहां कितना चार्ज है? 0। यहां कितना चार्ज है? 0। यहां कितना चार्ज है? -1। यहां कितना चार्ज है? इनका लोन पेयर का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन माइनस 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 मिला करके -4। ये हमारे पास में हो गया। तो दिस इज इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। इसको यूज करते हैं, आगे बताएंगे कहां यूज करते हैं। इसको यूज करा करते हैं हार्डनेस को रिमूव करने में। कितना कोऑर्डिनेशन है इसका? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 2। ये 6 कोऑर्डिनेट कर सकता है। हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, नेम ऑफ लिगेंड्स करके। सबके नाम दे रखे हैं आपको शॉर्ट में, उनके ऊपर के रहने वाले चार्ज दे रखे हैं, उनके ऊपर के लिगेंड्स दे रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे की ओर मैंने समझा रखा है इसको 522 में, टाइप ऑफ लिगेंड्स, मोनो, डाइवेंट, जिस तरह से भी हमारे पास में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? इनको देख करके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास में बन रहे हैं, उन्हें देख करके जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए कहीं पर कुछ भी A है, Cl2 है, Br2 है, मान लीजिए NH3 है। हमसे कहता है कि बताइए इस A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो 2 तो Cl से आ गया, 2 Br से, NH3 से 4, इट मींस दिस इज 8। A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। एग्री? 8 होता है नहीं होता उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन दिखा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास B है और B के पास OX होल ट्वाइस, EDTA, Cl2, H2 होल थ्राइस, समथिंग लिखा हुआ है। हमसे कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? OX, एक OX में कितने होते हैं? 2, और 2 OX में कितने होंगे? 4। मींस 1 OX इज हैविंग 2 एंड 2 OX इज हैविंग 4 यहां से। EDTA single is having 6, Cl2 is having 2, H2O 1 H2O is 1, but we are having 3 H2O. It means this is 3 plus 2 5 6 11 5 or 4. B is having coordination number what? 15. B is having coordination number 15. So this is the criteria. ये हमारा criteria जिससे हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। We can calculate. ठीक है, अब हमारे पास में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात आया करती है। पेज नंबर 523 पर 523 पर हमसे ये बताया गया है कि आखिरकार किस किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स का नेम या कॉम्प्लेक्स किस किस तरह के हैं, किस किस टाइप के हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको चार्ज कैसा मिल रहा है। कैसे? K4FeCN6 सपोज हमारे पास में जो ये बॉक्स है इसके ऊपर चार्ज कैसा है? FeCN6 माइनस माइनस माइनस। दिस इज ए नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मींस सिंपली मींस क्या होएगा? एनायनिक। अनदर FeCl6 इस पे एनायन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक हो गया। FeH2O whole 6 SO4, break this one, FeH2O whole 6 plus plus SO4 minus, positive charge, positive means this is cationic, this is pure cationic. Now if FeCO whole 5 or NiCO whole 4, CO का चार्ज कितना होता है? CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0. इट मीन्स Ni इज इक्वल टू 0. इट मीन्स Fe इज इक्वल टू 0. मीन्स कैसे हैं ये? न्यूट्रल. इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द गिवन बॉक्स, गिवन कॉम्प्लेक्स आयन। नेगेटिव एनायनिक,
पॉजिटिव कैटायनिक। कैसे? SO4 पे माइनस माइनस होता है तो इस पे प्लस प्लस आएगा। यहां पर इसके ऊपर चार्ज कितना है? कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। तो वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीन तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये बात आती है कि हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हम किस तरह का क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, जेईई मेंस बोर्ड दोनों के लिए, AIPMT में अच्छे से आने वाले सवाल। सपोज वी आर हैविंग FeS2O होल 5ClBr। इसका ब्रेकिंग क्या होएगा? FeS2 होल 5Cl प्लस Br माइनस। दिस इज द क्राइटेरिया। इट मीन्स अगर मैं AgNO3 को डालता हूं तो मुझे PPT मिलेगा किसका? AgBr का। AgBr एज ए PPT precipitate। नेक्स्ट FeS2O होल 5Br एंड Cl। यहां पर देखें तो FeS2O होल 5Br Cl माइनस, दिस इज प्लस। AgNO3 को अगर मैं लेता हूं, मिलने वाला क्राइटेरिया क्या होगा? AgCl। मीन्स जो आयन बॉक्स के अंदर है वो तो अपनी आइडेंटिटी नहीं दे पाता है, जैसे यहां Cl नहीं दे पाया, यहां पर B नहीं दे पाया। लेकिन जो आयन बॉक्स के बाहर है वो अपनी आइडेंटिटी दे देता है, जैसे यहां पर Cl माइनस ने और वहां पर Br माइनस ने अपनी आइडेंटिटी को दिया है। ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखे रहेंगे, आपके बहुत बहुत काम आने वाली चीजों में से। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारे पास में लिखा था Fe इस तरह से FeXS2O BrCl। हमसे कहा AgNO3 1 mole white PPT, find out complex and X। कॉम्प्लेक्स बताइए क्या है और X बताइए। हमें व्हाइट PPT दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? बॉक्स के बाहर कौन है? Cl है, क्योंकि एज ए आयन वही मिलता है जो बाहर होता है और Cl बाहर है। क्यों? क्योंकि AgCl मिल रहा है। व्हाइट PPT का मीन्स क्या है? इट इज AgCl, क्योंकि AgCl व्हाइट होता है, AgBr येलो होता है। ध्यान रखे रहेंगे, AgCl जो होता है वो व्हाइट होता है, AgBr येलो होता है और AgI डार्क येलो हुआ करता है, डार्क येलो। Cl बाहर है, Br अंदर है, Fe है। इट शुड बी टोटल 6। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, 6 होना चाहिए। 6 होने का मतलब है ये 5। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर वो कहता 1 मोल ऑफ व्हाइट PPT की जगह बोलता 1 मोल ऑफ येलो PPT, Br बाहर होता। अगर उसने इसी के लिए कह दिया AgNO3 तो डाला, नो PPT, कोई PPT ही नहीं आया। PPT नहीं आया इसका मतलब कोई आयन नहीं है बाहर, कोई आयन नहीं है इसका मतलब ये अंदर है, अंदर है इसका मतलब Fe, Br भी अंदर है, Cl भी अंदर है। दो तो यहां से पूरे हो गए, टोटल पूरे कितने करने थे? 6। तो H2O कितने चाहिए हमें? 4। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है Fe, Br, Cl H2O4। बॉक्स के बाहर होगा आयन बनेगा, आयन बनेगा रिएक्शन देगा। ये सिंपल हमारा फंडा हुआ करता है। ठीक है, इसी तरह के हमारे पास में क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख करके कर सकते हैं सवालों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, FeXNS3 इज हैविंग टेस्ट विद NH2 to give 2 moles of AgCl। 2 मोल AgCl देता है तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल AgCl देता है तो 2 Cl बाहर है, उन्हें बाहर कर दीजिए। 3 देता, तीनों बाहर है, कोई नहीं देता, अंदर है। सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से समझा रखा आपको। ठीक है, यहाँ एक नई चीज समझाई और एक दूसरी चीज समझा दी आपको। अब दूसरी बात एक और आती है कि हम जब भी कंडक्शन की बात करते हैं
if we are having conductance, means K4 FeCl6. It will K4, it will give Cl6 minus minus minus. Total ions are 5 ions. 5 ions. If we are having K3 FeCl6, 3K plus FeCl6 minus minus minus, it means 3 1 4 4 ions. इसके आयन 5 हैं, 4 plus 1. This complete box is 1 ion. मेरे पास में अगर NaCl दिया है तो, और मेरे पास में अगर Na3 दिया है तो, इससे क्या मिल रहा है? Na plus Cl minus 2 ions, और इससे क्या मिल रहा है? Na plus NO3 minus 2 ions. दोनों से दो आयन मिल रहे हैं. ये बड़ा छोटा है, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता. इसी तरह से बॉक्स बड़ा है या छोटा है, ये मैटर नहीं करता. लेकिन आयंस कितने? 4 plus 1 5, 3 plus 1 4. वी आर हैविंग 5 आयंस, वी आर हैविंग 4 आयंस. ज्यादा आयंस होंगे, ज्यादा कंडक्शन होगी, बहुत ज्यादा कंडक्शन होगी. ये अच्छा कंडक्टर है. इट्स ए गुड कंडक्टर. जितने आयंस होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होगा. कैसे? FeNH3 होल 4 Cl2, FeNH3 5 ClCl, FeNH3 6 Cl2. कौन सा अच्छा कंडक्टर है? या कितने आयन से? इससे कोई भी आयन नहीं मिल रहा है. पूरा एक बॉक्स है, सब अंदर है. इससे 2 आयन मिल रहे हैं, इससे 2 और 1 3 आयन मिल रहे हैं. तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? थर्ड वाला है. थर्ड वाला हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर है. बेस्ट कंडक्शन इज इन थर्ड. एग्री करते हैं? ये हमारे पास में क्या हुआ? आयंस का क्राइटेरिया हुआ. तो इस तरह से आप इसकी और भी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को कर सकते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, उन्हें आप कर लें. ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट खत्म होता है. इसके बाद में